नीट यूजी 2024 केस के बाद एक और ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए शुरू हो चुका है, जो काफी सीरियस और आने वाले वक्त में काफी इम्पैक्टफुल साबित होगा। ये किसी कॉमन पर्सन या स्कैमस्टर्स के अगेंस्ट नहीं, बल्कि ये एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के अगेंस्ट है। दरअसल जिस केस की यहाँ बात हो रही है वो वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस के अगेंस्ट फाइल हुए एक केस से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को देखी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नर इन दिनों उनके राजभवन में हुई कंट्रोवर्सी के चलते घिरे हुए हैं और अपनी सफाई में मीडिया एजेंसीज को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक्स राजभवन एम्प्लॉई और एलिजली गवर्नर द्वारा हैरिस विक्टिम ने गवर्नर को मिली आर्टिकल 361 के तहत इम्यूनिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और इसके अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की थी। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली फाइल करते हुए कंटेंट किया था that Article 361 of the Indian Constitution does not bar police investigation against the governor and the blanket immunity does not apply on criminal act। पिटिशनर का कहना था कि ऐसी इम्यूनिटी को अलाउ करना अनरीजनेबल है और उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, क्योंकि उसको ट्रायल इनिशिएट करने के लिए गवर्नर के ऑफिस छोड़ने का इंतजार करना पड़ेगा। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो डिसाइड करे कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन डिस्चार्जिंग और परफॉर्मिंग ड्यूटीज बाय द गवर्नर का हिस्सा है या नहीं। इस पिटीशन पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट श्याम दीवान ने CJI बेंच को सबमिट किया कि आर्टिकल 361 के बावजूद ये नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब ना हो। प्रेयर क्लॉज C पर नोटिस मिलना चाहिए। एविडेंस को अब इकट्ठा करना जरूरी है और इसे बिना किसी देरी के टाल नहीं सकते। जिसके बाद बेंच ने प्ली पर ध्यान डाला, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि यूनियन ऑफ इंडिया को इम्प्लीड नहीं किया गया है, जिस पर एडवोकेट दीवान ने कहा कि वो खुशी से उन्हें इम्प्लीड कर देंगे। आपस में कुछ देर डिस्कस करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मिस्टर दीवान, लर्नेड सीनियर काउंसिल ने आर्टिकल 32 के तहत प्रोसीडिंग्स की प्रेयर क्लॉज C और D में मांगे गिनी है। CJI ने नोट किया कि प्ली आर्टिकल 361 के तहत गवर्नर को मिली प्रोटेक्शन के दायरे को लेकर सवाल उठाता है। आपको बता दूं कि ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नर के टेन्योर के दौरान उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। CJI ने आगे कहा कि प्ली ये मुद्दा उठाता है कि कब क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू मानी जाएंगी। उन्होंने पिटिशनर को यूनियन को पार्टी बनाने की आजादी दी और कहा कि पिटीशन में नोटिस जारी किया जाता है। साथ ही CJI ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कोर्ट की मदद करने का निवेदन भी किया है। अब देखा जाए तो ये झटका गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए बहुत बड़ा है और आगे चलकर ये देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे गवर्नर को मिली इम्यूनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपको बता दूं कि पिटीशन कहती है दैट दिस कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर अ विक्टिम लाइक द पिटिशनर कैन बी रेंडर्ड रेमेडीलेस विद द ओनली ऑप्शन बीइंग टू वेट फॉर द एक्यूज्ड टू डिमिट हिज ऑफिस, व्हिच डिले will be then inexplainable during the trial and render the entire procedure a mere lip service without any justice to the victim herein। प्ली में आगे कहा गया है कि पिटीशन फर्दर सीक करती है कि ऐसी गाइडलाइंस फ्रेम करना जिसमें ऐसे केसेस डील कर सके जो गवर्नर की इम्यूनिटी से जुड़े हैं। पिटिशनर ने ये भी अपील किया है कि वेस्ट बंगाल पुलिस से थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। उसने स्टेट से प्रोटेक्शन और ट्रॉमा के लिए कंपनसेशन की भी मांग की है। तो ये बात तो तय है कि बहुत जल्द हमें सुप्रीम कोर्ट में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है, पर उससे पहले ऐसा ही एक और ड्रामा जल्दी कलकत्ता हाई कोर्ट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उनके अगेंस्ट आए रीसेंट ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की है, जिसमें उन्हें गवर्नर सीवी आनंदा बोस के खिलाफ कोई डेफेमेटरी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट देने से रोका गया था। ये अपील थर्सडे को फाइल हुई है और अब तक हियरिंग के लिए लिस्टेड नहीं है। आपको याद होगा कि जस्टिस कृष्णा राव ने जुलाई 15 को बनर्जी, वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 इलेक्टेड मेंबर्स और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर के खिलाफ इंटरिम इंजंक्शन पास किया था। ये ऑर्डर गवर्नर बॉस द्वारा डेफेमेशन सूट में मूव की गई इंटरिम एप्लीकेशन पर पास हुआ था। गवर्नर बॉस ने हाईकोर्ट का रुख किया था जब चीफ मिनिस्टर बनर्जी ने स्टेटमेंट दी थी कि वुमेन राजभवन में एंट्री करने से अनसेफ फील करती है ड्यू टू रीसेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस अगेंस्ट द गवर्नर। मंडे को जस्टिस कृष्णा राव के सामने मैटर की हियरिंग हुई थी, जहां चीफ मिनिस्टर की काउंसिल्स ने पॉइंट आउट किया कि उनके स्टेटमेंट्स में कुछ भी डेफेमेटरी नहीं था। मिस बनर्जी ने कहा था कि राजभवन विजिट करने में वुमेन एप्रीहेंसिव है क्योंकि वहां एक फीमेल स्टाफ ने गवर्नर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया है। हियरिंग के बाद सिंगल जज ने ऑब्जर्व किया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक अनफेटर्ड राइट नहीं है, जिसमें डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं किसी इंसान की रेपुटेशन को टार्निश करने के लिए। जस्टिस राव ने अपने ऑर्डर में कहा था कि बॉस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और जो बनर्जी और दूसरे टीएमसी लीडर्स ने उनके खिलाफ पर्सनल अटैक्स का काउंटर किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके वो नहीं कर सकते। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था
कि ये कोर्ट ये व्यू रखती है कि एप्रोप्रिएट केसेस में जब कोर्ट को लगता है कि स्टेटमेंट्स रेकलेस मैनर में दी गई है, प्लेंटिफ की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए कोर्ट इंजंक्शन देने में जस्टिफाइड है। इस स्टेज पर अगर इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया तो डिफेंडेंट्स को फ्री हैंड मिल जाएगा प्लेंटिफ के खिलाफ डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स कंटिन्यू करने के लिए और प्लेंटिफ की रेपुटेशन को टार्निश करने के लिए। जस्टिस राव ने अपने ऑर्डर में कहा, दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट इन एप्रोप्रिएट केसेस वेयर द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड इन रेकलेस मैनर इन ऑर्डर टू कॉज इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ द प्लेंटिफ, द कोर्ट वुड बी जस्टिफाइड इन ग्रांटिंग इंजंक्शन। जस्टिस कृष्णा राव के ऑर्डर में कहा गया है दैट इन व्यू ऑफ द अबव the defendants are restrained from making any defamatory or incorrect statements against the plaintiff by way of publication and on social media platforms till 14th August 2024। हालांकि इस ऑर्डर के बाद चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट संजय बासु ने कहा था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ऑनरेबल कोर्ट ने अब तक किसी फाइंडिंग या कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा कि सूट में चैलेंज स्टेटमेंट्स डेफेमेटरी या इनकरेक्ट थी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिर्फ उन महिलाओं की एप्रीहेंशंस को रेफर कर रही थी जो उनके पास आई थी। उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर गारंटीड है। बासु ने ऐड करते हुए कहा था कि एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एक महिला के रूप में वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती और महिलाओं की फेल्ट सफरिंग्स या ग्रीवियंसेस को इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए जब चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स को डेफेमेटरी नहीं पाया गया, हम बिलीव करते हैं कि जर्नल रिस्ट्रेंट ऑफ स्पीच का ऑर्डर अनफाउंडेड है। तो चीफ मिनिस्टर काउंसिल के इन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने अब हाईकोर्ट में अपील भी फाइल कर दी है। तो जायज सी बात है कि अब ये देखना और इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चीफ मिनिस्टर द्वारा कही गई स्टेटमेंट्स डेफेमेटरी थी या सही। चीफ मिनिस्टर के बार बार रेज किए गए रिमार्क्स के बाद गवर्नर बॉस को कहते हुए सुना गया था कि ये उम्मीद होती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एरोनियस एंड स्लेंडेरियस इंप्रेशंस क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि केस हियरिंग से पहले भी अपने डिफेंस में उन्होंने एड्रेस किया था दैट एनीवन हु विल हर्ट माय सेल्फ रिस्पेक्ट ही और शी विल हैव टू फेस द consequences. She is my constitutional colleague. I give her the respect for that. But since my self-respect has been questioned, I have filed a defamation case. सिर्फ इतना ही नहीं, एक और एक्शन जो गवर्नर की तरफ से देखने को मिला था वो ये था कि उन्होंने वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों को एक लेटर लिखा था, ये डिमांड करते हुए कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर श्री विनीत गोयल, IPS DCP श्रीमती इंदिरा मुखर्जी और राजभवन पर पोस्टेड पुलिस टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गवर्नर ने अपने ऊपर लगाए गए एक राजभवन एम्प्लॉय के द्वारा इल्जामों को झूठा और बनावटी कहा था। राजभवन से आई कम्युनिकेशन में कहा गया था कि DCP सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने 3 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इल्जाम और पुलिस की कार्रवाई की डिटेल बताई जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का उल्लंघन है। गवर्नर ने कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस पर भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स करने का इल्जाम लगाया है। तो अब देखना होगा कि इस लड़ाई में गवर्नर सही साबित होते हैं या फिर बाकी के लोग। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट द अपडेट्स।